अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपने इस मॉल का नाम जरूर सुना होगा, अंसल प्लाजा। लेकिन आज हम आपको उस अंसल प्लाजा के बारे में नहीं बताएंगे जो आपने सुना है। आज हम बात करेंगे उस अंसल प्लाजा की जिसे देखकर रात की ड्यूटी करने वाले गार्ड्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जहां बंद दुकानों के शटर के पीछे से रोने की आवाजें आती हैं, जहां सिक्योरिटी कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर खुद मैनेजमेंट ने जवाब देने से इनकार कर दिया, और जहां एक सफाई कर्मचारी ने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी जो उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी। ये है कहानी दिल्ली के पहले मॉल की, अंसल प्लाजा, जहां कहते हैं सन्नाटा भी सांस लेता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सन 1999 दिल्ली में एक सपना खुला, अंसल प्लाजा, दिल्ली का पहला मॉडर्न शॉपिंग मॉल। साउथ दिल्ली के खेलगांव इलाके में एक ऐसी इमारत खड़ी हुई जो उस वक्त के दिल्ली वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये दिल्ली की नई पहचान थी, नई लाइफस्टाइल का प्रतीक था। यहाँ म्यूजिक स्टोर थे, वीडियो गेम सेंटर थे, इंटरनेट कैफे थे, जहाँ घंटों बैठकर लोग उस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते थे जिसे इंटरनेट कहते थे। एक ओपन एम्फी थिएटर था जहां शाम होते ही रोशनी जगमगाती थी, फैशन शोज होते थे, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते थे, सैकड़ों लोग बैठते थे, ताली बजाते थे, हंसते थे, जिंदगी से भरे हुए। उस जमाने के युवाओं के लिए ये जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर जादू एक दिन टूटता है। 2000 के दशक के मध्य तक दिल्ली में नए और बड़े मॉल्स खुलने लगे। भीड़ धीरे धीरे उधर खिंचती चली गई। यहाँ मेंटेनेंस कम होने लगा, दुकानें बंद होने लगीं, गलियारे सूने पड़ने लगे, और जो जगह कभी दिल्ली की धड़कन थी वो एक अजीब भारी खामोशी में डूब गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी इस जगह की उदासी का जिक्र हुआ, लेकिन उस रिपोर्ट में वो बातें नहीं थीं जो यहाँ काम करने वाले लोग जानते हैं। वो बातें जो रात के अंधेरे में घटती हैं, वो बातें जो कैमरों में कैद हुईं लेकिन समझाई नहीं जा सकीं, वो बातें जो सुनकर आपकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ जाएगी। एक रात मॉल लगभग पूरी तरह खाली था। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें थीं, लेकिन मॉल के अंदर सिर्फ खामोशी, और वो पीली मध्यम रोशनी जो लंबे लंबे गलियारों को बस हल्का सा रोशन करती थी। एक सिक्योरिटी गार्ड अपने रोज के राउंड पर था, कदम दर कदम, गलियारे दर गलियारे, सब कुछ सामान्य था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो, जैसे कोई थक गया हो रोते रोते लेकिन रुक नहीं पा रहा हो। पहले उसने सोचा बाहर से आ रही होगी, कोई राहगीर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ आवाज एक बंद दुकान के अंदर से आ रही थी। शटर बंद था, ताला लगा हुआ था, वो दुकान महीनों से बंद थी, फिर भी आवाज साफ थी और पल पल करीब लग रही थी। गार्ड डरते डरते उस दुकान के पास गया, हाथ कांप रहे थे। उसने ताला खोला, शटर धीरे धीरे ऊपर उठा। जैसे जैसे शटर उठा, आवाज धीमी होती गई और अंदर कोई नहीं था। दुकान पूरी तरह खाली थी, सिर्फ ठंडी हवा, सिर्फ धूल, सिर्फ अंधेरा। गार्ड कुछ पल वहीं खड़ा रहा, शायद सोच रहा था मैंने सुना था या नहीं। तभी उसने टॉर्च नीचे फर्श पर डाली और वो जम गया। फर्श पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे, ताजे, ऐसे निशान जैसे किसी ने जमीन को पकड़कर अपने आप को धीरे धीरे अंदर की तरफ घसीटा हो। लेकिन अंदर कोई नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो गया कहां? मॉल के सिक्योरिटी कैमरे। ये वो फुटेज हैं जिसके बारे में मॉल मैनेजमेंट ने कभी खुलकर बात नहीं की। एक रात के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, गलियारे के कोने से एक लंबा काला साया निकला, लेकिन वो साया इंसान की तरह नहीं चलता था। वो जमीन पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता था, जैसे उसके पैर नहीं थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो लेकिन जमीन से चिपका हुआ। कुछ सेकंड तक वो कैमरे की नजर में रहा और फिर सामने की ठोस दीवार के अंदर गायब हो गया। बस कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ कंक्रीट। अगले दिन गार्ड्स ने उस दीवार को जाकर खुद टटोला। सब सामान्य था सिवाय एक बात के, उस दीवार के पास हवा हमेशा बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी रहती थी, हर मौसम में, हर वक्त। अंसल प्लाजा का ओपन एम्फी थिएटर,
कभी यहाँ सैकड़ों लोग बैठते थे, रोशनी होती थी, शोर होता था, जिंदगी होती थी। आज ये जगह हमेशा खाली रहती है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं आधी रात के बाद ये जगह उतनी खाली नहीं लगती जितनी दिखती है। कई बार जब वे वहां से गुजरते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि सीटों पर कोई बैठा हुआ है। टॉर्च जलाओ, कोई नहीं। टॉर्च बंद करो, वही एहसास, वही भारीपन, वही अजीब सी मौजूदगी। कई बार गार्ड्स को वहां फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। और अगर आप वहां कुछ देर अकेले खड़े रहें, आपको अचानक लगेगा कि कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस आपकी गर्दन को छू रही हो। और जब आप पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो एहसास नहीं जाता। एक सफाई कर्मचारी सुबह जल्दी आया था। मॉल अभी भी लगभग खाली था। गलियारे में चलते हुए उसने देखा दीवार पर उसकी परछाई पड़ रही है। सामान्य बात है, लेकिन कुछ कदम और चलने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा, दीवार पर 2 परछाइयां थीं, एक उसकी और एक उसके ठीक पीछे की। वो कर्मचारी उस दिन बिना काम पूरा किए मॉल से बाहर निकल गया और दोबारा कभी नहीं आया। मॉल के एस्केलेटर। ये एस्केलेटर कई सालों से बंद है। बिजली नहीं जुड़ी, मेंटेनेंस नहीं हुई, कोई कारण नहीं है इनके चलने का। लेकिन कई बार आधी रात को एक हल्की क्लिक की आवाज आती है और फिर एस्केलेटर चलने लगता है। धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियां ऊपर बढ़ने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य भीड़ अब भी इस मॉल में घूम रही हो। जैसे वो लोग जो 1999 में यहां आए थे अब भी यहां हैं, अब भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने पर कोई नहीं मिलता। मॉल के कुछ हिस्सों में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। सांस लेने में हल्की तकलीफ होती है, सीना भारी लगता है और ठीक उसी वक्त लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक, जैसे कोई उन्हें एक एक करके बुझा रहा हो। कई गार्ड्स ने कहा है जब ये होता है तो वे वहां से तुरंत निकल जाते हैं, बिना पीछे देखे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने पीछे देखा तो जो उन्हें दिखेगा वो देखने के लिए वे तैयार नहीं हैं। तो अब सवाल ये है, विशेषज्ञ कहते हैं पुरानी इमारतों में आवाजों की गूंज और बिजली की खराबी ऐसे भ्रम पैदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, इतने अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर बिना एक दूसरे को जाने एक जैसी चीजें क्यों देखी? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और? कुछ लोग ऐसी जगहों को लिमिनल स्पेस कहते हैं, ऐसी जगहें जो 2 दुनियाओं के बीच फंस जाती हैं, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह खत्म। जैसे एक पुराना स्कूल का गलियारा जहां बच्चे जा चुके हों लेकिन उनकी हंसी की गूंज अभी भी दीवारों में बसी हो। शायद अंसल प्लाजा भी ऐसी ही जगह है, एक ऐसी जगह जो अपनी पुरानी जिंदगी को जाने नहीं देना चाहती, जहां 1999 की वो रोशनी, वो म्यूजिक, वो भीड़ अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी और रूप में, किसी और आयाम में। शायद इसीलिए एस्केलेटर अपने आप चलते हैं, शायद इसीलिए एम्फी थिएटर में कुर्सियां भरी हुई लगती हैं, शायद इसीलिए गलियारों में कदमों की आवाजें आती हैं, क्योंकि कुछ जगहें खाली इसलिए नहीं होती कि वहां कोई आता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो वहां गया वो शायद पूरी तरह वापस नहीं आया। अगर आप दिल्ली में हैं और आप कभी अंसल प्लाजा के पास से गुजरें तो एक काम करिएगा, रात को उसके गलियारों में कुछ देर के लिए रुकिए और सुनिए। शायद आपको भी कुछ सुनाई दे, या शायद कुछ आपको सुन ले।